टाइफाइड, पीलिया, बीपी लो, और जैसे बुखार रहे 2-4 दिन तो खून की कमी, ये सब मेरे 8-10 साल से हो रहे थे लगातार। और मतलब तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि मैं सोचती थी कि इससे तो मर जाना अच्छा है। तो जी है LIC में काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे से बोला कि ना गुरुदेव का नाम जब और ध्यान कर ठीक हो जाएगी। मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसे थोड़ी योग होता है या फिर ध्यान करने से कौन ठीक होता है। मैंने नहीं माना। फिर गुरुदेव दोबारा आए, मतलब कोटा में एक बार आए थे तो मैंने माना ही नहीं। फिर 1-2 महीने के गैप में फिर आए। उन्होंने कहा कि ना एक बार आकर मेरी मतलब देख कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं फर्स्ट में मेरे जब की मतलब थी कि चलते हैं, तो मैं फर्स्ट में जब गुरुदेव के प्रोग्राम में गई तो मेरा फर्स्ट में से उसी दिन से ध्यान लग गया। तो मतलब कि जब मैं ध्यान करने लगी ना तो मेरे को इतनी नींद आती थी ध्यान में बैठने के बाद। तो मैं आधा पौन घंटा मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता था कि क्या हो रहा है, क्या कहाँ हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता। फिर धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक रहने लगी, इतनी ठीक हो गई कि मैं वो 2009 के बाद आज तक मेरे टाइफाइड क्लियर नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, और फिर मेरे को धीरे धीरे जैसे कुछ घटना होने वाली हो उसका भी आभास होता था। मेरे पतिदेव का मतलब कि एक्सीडेंट होने वाला है, उसमें वो बिल्कुल खत्म है। खत्म है मतलब एक्सीडेंट में वो नहीं बचेंगे। प्रार्थना की गुरुदेव, मतलब कि मैं इतनी दुखी हूँ। हमारे घर में बहुत सारे हादसे भी हुए, होते भी हुए, एक के बाद एक, मेरे सास ससुर, मेरे पापा। तो मैं बिल्कुल टूट गई थी उस टाइम पे कि घर में मतलब इतने हादसे हुए, मानसिक टेंशन रहती थी। तो मैं दिन रात भगवान से ही प्रार्थना करने लगी कि ना भगवान ऐसी जिंदगी से मुझे ले जाए, मुझे नहीं जीना। पर गुरुदेव मिलने के बाद मतलब कि मैं खुद को भी बढ़िया यूँ समझने लगी कि मैं अब ठीक हूँ, टेंशन नहीं रहती थी मेरे। फिर है ना गुरुदेव को एक दिन मैंने ना छोटा सा प्रोग्राम था हमारे बाउड़ी गांव के पास में, तो मैंने वहाँ पे उनको निमंत्रण दिया कि गुरुदेव आज छोटा सा प्रोग्राम है, आप भी पधारना। मैंने सोचा कौन सा गुरुदेव आ ही जाएंगे प्रोग्राम में बुलाने पर। तो फिर वहाँ पे गुरुदेव एक इसके रूप में आए। किसके रूप में? भिखारी टाइप, फटे हुए कपड़े पहने हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो वही सब खाना खा रहे थे, तो वो आके बैठ गए। अब वो तिरछा तिरछा मुझे देखे यूँ करके, बाबा गंगाईनाथ जी थे वो। तो फिर वो मुझे तिरछा तिरछा देखे, मैंने गुस्सा आया। मैंने कहा मुझे देख रहा है, मैंने कहा खाना तो नहीं खा रहा। फिर शाम को जब मैं ध्यान पे बैठी घर पे जाकर, तो मुझे वही दृश्य दिखाई दिया पूरा गुरुदेव का। तो गुरुदेव मेरे पहचानने में नहीं आए। और फिर उसी टाइम पे जब मेरे को गुस्सा आया ना कि मुझे देख रहा है, घूर रहा है, खाना नहीं खा रहा, तो उसी 1 मिनट बाद ही मैं ना नतमस्तक हो गई कि आप जो भी है आपको मेरा प्रणाम है। फिर शाम को है ना मेरे को वही दृश्य दिखाई दिया। फिर मुझे लगा कि बाबा गंगाईनाथ जी आए थे मेरे बुलाने पर, तो आप गुरुदेव को। फिर है ना वो मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा भाई वो कौन थे, कहाँ से आए। ना तो किसी ने उनको आते देखा, ना किसी ने जाते देखा। कब आए थे बस खाना खाया था ये सबने देखा, और गए जिसका भी पता नहीं, आए जिसका भी पता नहीं। बाबा साक्षात दर्शन दिए। और गुरुदेव जब अपन मन से बुलाते हैं और तो किसी भी रूप में आएंगे पर जरूर आएंगे। और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी कोई बीमारी नहीं है, मतलब कि टाइफाइड। अच्छा, वो बात जो आप बता रही थी कि भाई आपके पति का एक्सीडेंट का आपको अनुभव मतलब एक अनुमान हो रहा था, फिर क्या हुआ? फिर मैं ना गुरुदेव के सामने बैठ के बहुत रोई। मैंने कहा गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। और मैंने है ना पत्थर ढोक लिया, जो जैसे बोलता था मैंने वो सब किया, लेकिन मैं अब कुछ नहीं करना चाहती। जो भी है सब आप ही हो, अब मेरे पति के कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर मेरे पतिदेव का एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन कोटा से आ रहे थे वो हुआ। फिर हाँ हुआ, उसी दिन हुआ एक्सीडेंट हुआ। और उसकी पूरी तरीके से पूरा मुँह बहुत पूरा खराब हो गया, और उनकी याददाश्त चली गई 15-20 दिन। हमें भूल गए मतलब। गुरुदेव ने कहा छोटी घटना में टल गया, वो हादसा नहीं हुआ, मतलब ईश्वर ने बचा लिया उनको। गुरुदेव ने बचाया। मैं बहुत रोई उनके सामने। मैंने कहा गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, हमारे घर में पहले बहुत से हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ नहीं होना चाहिए। बस मुझे गुरुदेव पे विश्वास था, गुरुदेव ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे पतिदेव को बचाया। बहुत अच्छा, विश्वास की बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल विश्वास की बात। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्याग का सिद्ध योग इस धरती पर पहली बार उतरा है। इसमें कुंडलिनी शक्ति आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको ऑटोमेटिक योग करवाती है। यह योग
आप बाहर से नहीं करते। यह योग स्वतः अपने आप अंदर से होता है। इस योग से समस्त रोग और संसार के सभी दुख दूर होते हैं। स्याग सिद्ध योग की दीक्षा बिल्कुल मुफ्त है और आसान भी है। आप गुरुदेव जी श्री रामलाल जी स्याग की फ़ोटो को देखकर मन ही मन में प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुवर, मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब आप गुरुदेव जी के मुखाबिंद से संजीवनी मंत्र को सुने। संजीवनी मंत्र का जाप मानसिक रूप से मन ही मन करना है। इस मंत्र को बोलकर नहीं जपना और ना ही बोलकर किसी को बताना है। 24 घंटे मानसिक जप और 15-15 मिनट सुबह शाम आज्ञा चक्र पर श्री गुरुदेव का ध्यान कीजिए। हो गई आपकी गुरु दीक्षा और सिद्ध योग की साधना का शुभारंभ। जय गुरुदेव। मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है। रावणिक रोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं, 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 क्लीं कृष्ण क्लीं।